नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों का। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेंगी। बता दें कि बजट सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दे उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश ने कहा कि पार्टी सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति का मुद्दा उठाएगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि वित्त मंत्री को अंतरिम बजट में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के बकाये को भी शामिल करना चाहिए। अंबेडकर नगर से सपा के लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद लालजी वर्मा का बयान सामने आया है। लालजी वर्मा ने अखिलेश यादव का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो विश्वास मुझ पर किया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश और प्रदेश की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने में कामयाब जरूर होंगे। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, कि जिन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास किया है, उनको आभार देना चाहूँगा, आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो विश्वास मुझ पर किया है, उस विश्वास पर खरा उतरकर अंबेडकर नगर की महान जनता का प्यार और मोहब्बत लेकर भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को, बाबा साहब के संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जो लोकतंत्र को मिटाने का प्रयास कर रही है, और जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनता बेरोजगारी से, छुट्टा जानवर से, महंगाई से ग्रसित है, उस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार से बेदखल करने में हम लोग कामयाब होंगे। बलिया के बासडीह से विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर के लगे पोस्टर को लेकर उन्होंने कहा कि यह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि नेता नीतीश कुमार न जाने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जिनको पिछड़े अपना नेता मानते हैं। इसके लिए उनका पोस्टर लगवाना और उनका मखौल उड़ाना ये दिखाता है कि अखिलेश यादव पिछड़ों का नाम रोटी सेकने के लिए लेते हैं। देखिए, यही है समाजवादी पार्टी का चरित्र। ये पिछड़े, दलितों और इनकी बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि ये एक पिछड़ों का नेता ओम प्रकाश राजभर जी, एक पिछड़ों का नेता नीतीश कुमार जी, जो ना जाने कितनी बार मुख्यमंत्री रहे बिहार प्रदेश के, जिनको पिछड़े अपना नेता मानते हैं, उनके प्रति इस तरह के पोस्टर लगवाना, उनका मखौल उड़ाना, यह दिखाता है कि सिर्फ अखिलेश यादव पिछड़ों का नाम अपनी रोटी सेकने के लिए लेते हैं। और इस बार ये पिछड़े ये बात ये समझ चुके हैं। खैर, समझने को तो 2014 से ही पिछड़े इनको लगातार इस बात का सबक सिखा रहे हैं, और आने वाले भविष्य में तो इन्होंने आखिरी कील ठोका है ये करके। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा राजभर समाज है, जो महाराजा सुहेलदेव के जो वंशज हैं, वह उसी तरह से इनका जवाब देंगे जिस तरह वो हमारे यहाँ पे जब हमारे देश पे आक्रांताओं के खिलाफ उन्होंने दिया था, वैसे ही इस बार अखिलेश यादव के खिलाफ भी वो करते दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर कहा कि 500 साल का संघर्ष राम जन्मभूमि के लिए चला है। तब से लेकर अब तक बहुत से लोगों का बलिदान भी हुआ है। पूरे देश में जागरण का कार्यक्रम चलाया गया था। विपक्ष पर सवाल उठाते हुए ब्रजभूषण शरण ने कहा कि विपक्ष के लोग गैर जिम्मेदार हैं। 500 वर्ष का संघर्ष श्री राम जन्मभूमि के लिए चला है, और मीर बांकी ने इस मंदिर को तोड़ा था, और सन 1950 में भगवान रामलला का प्रकटीकरण हुआ था। तब से लेकर के अब तक बहुत लोगों का बलिदान हुआ है, बहुत लोग हमारे बीच से चले गए, और लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो तैयार किया ये संघ ने किया, और पूरे देश में जागरण का कार्यक्रम चलाया, सबको जोड़ा, दलित से लेकर के अपर कास्ट तक सबको जोड़ने का काम किया। लेकिन
ये सब संभव तब हो पाया जब 2014 में इस देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुई धांधली के खिलाफ डीएम ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा अन्य और लोग दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एडीओ समाज कल्याण के खिलाफ पत्र भी भेजा गया है। 4 दिन पूर्व विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एडीओ समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली हुई है। समाज कल्याण के सामूहिक विवाह में धांधली हुई है, जहां पर समाज कल्याण के एडीओ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि सामूहिक विवाह में धांधली हुई है, जहां पर समाज कल्याण के एडीओ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अंबेडकर नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर पुलिस और पब्लिक आमने सामने आई। आक्रोशित भीड़ में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को संभालने के लिए कई थानों की पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया। जनपद अंबेडकर नगर थाना इब्राहिमपुर अंतर्गत पुलिस के पास 26 जनवरी के दिन के दोपहर बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर स्थापित बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति पर जब एक बच्चा माल्यार्पण कर रहा था, तब अचानक नेचुरल कारणों से वह प्रतिमा खंडित हो गई थी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मामले का संज्ञान लिया गया तथा नवीन प्रतिमा मंगवाई गई। आज प्रतिमा के स्थापना के दौरान वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी कि वहाँ पर प्रतिमा के स्थापना को रोका जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पहुंचकर सभी ग्रामीणों को समझाया गया, जिससे वे सभी संतुष्ट हो गए। खबर बलिया से है, जहां नाली में पैर धोने को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान लाठी डंडे और ईंट से कई लोग घायल हो गए। मारपीट की लाइव तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं पीड़ित महिलाओं ने बताया कि दबंगों से काफी डर लग रहा है। ये वायरल वीडियो पकड़ी थाना क्षेत्र के सरैया गाँव का बताया जा रहा है। सर, यहाँ पे पानी गिराने के लिए ना, पानी गिरा के वहाँ पे हाथ पैर धो रहे थे तो उसका लड़का आया, छोटे लड़का, और वो बोल रहा था कि यहाँ पर पानी क्यों गिरा रहे हैं। हमने बोला कि हम अपने द्वार पर गिरा रहे हैं, तो बोला कि तुम्हारे बाप का है सड़क गिरा रहे हैं। और इसी पे वो फड़ुए का बेट उखाड़ के मारने लगा। उसके पीछे सारे लोग आ गए, उसके पूरा खानदान आ गया। हम लोग यहीं 5-6 लोग थे। लड़कियाँ थी, छुड़ाने आई तो उनको मारने लगा। छोटे बच्चे को पकड़ के उधर लेकर गया और उसको ले जाके पीटने लगा। उसको छुड़ाने के लिए मैं गई तो मुझे भी मारा। क्या है मामला, किस तरह का मामला है? मामला चाचा से वहाँ पे बदसेड़ कर रहे थे, झूठ मूठ की झगड़ा लगा कर ऐसे। तो जिसमें झगड़ा होता है वो नहीं फरियाते हैं, पीछे से डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं मारने के लिए। हाँ, और यहाँ से दीवार फान के घर में घुस के हम लोग को मार रहे थे। देखिए यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पैर पे लगी है, दादा को हाथ तोड़ दिए हैं सभी लोग मिलके। तो ये कोई विवाद था क्या इससे पहले? नहीं, हम लोग उनको वोट नहीं दिए हैं, इसीलिए वो सब करते हैं। बोलते हैं प्रधान जी, ये बोलते हैं ना कि तुम लोग जाओ लड़ो, हम सब संभाल लेंगे। हम प्रधान है तो हम संभाल लेंगे, प्रशासन आएगी तो हम बात कर लेंगे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों शातिर बदमाशों के पैर में गोली लग गई। यह मुठभेड़ एटीएस के पास चेकिंग के दौरान हुई है। दोनों ही ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र की घटनाओं में फरार चल रहे थे। बदमाशों पर लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30 जनवरी को
बिसरत थाना पुलिस टीम के द्वारा ATS चौराहे के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध बदमाश उधर से गुजरे। पुलिस टीम के द्वारा इशारा किया गया उन्हें रोकने का, परंतु वह नहीं रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। आग पश्चात पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उक्त दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम रियासत उर्फ भूला व दानिश बताया और इनके विरुद्ध एक लंबा आपराधिक इतिहास है। विभिन्न थानों में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं। मऊ के रस्तीपुर गांव में एक घर में चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान रस्तीपुर गांव के ही रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। CO सिटी अंजनी कुमार पांडे ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। वादी जो है प्रभाकर यादव जी ने दिया कि उनके घर पे जो लगा हुआ सबमर्सिबल पंप है और स्टेबलाइजर है वो चोरी हो गया है। लिहाजा इस पर जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उनको वहीं के लोकल क्षेत्रीय स्तर पे ही जो है कि कुछ संदिग्ध लोगों के नाम बताए गए और एक व्यक्ति का भी नाम बताया गया था। तो पुलिस द्वारा पूछताछ किया गया और उसके घर पे जाकर जब जांच की गई तो वो चोरी किया हुआ सबमर्सिबल और जो स्टेबलाइजर और अन्य सामान जो दोनों सामान थे वो बरामद हो गए और उनसे पूछताछ में उन्होंने यह स्वीकार किया कि वो चोरी उनके द्वारा कार्य की गई। तो इस प्रकार एक और चोरी का जो खुलासा जो हुआ है थाना सराय लखनसी के अंतर्गत, ये इसमें सराय लखनसी टीम जो इसमें काबिले तारीफ कार्य किया है। गाजीपुर में CM सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 236 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। बता दें कि ये कार्यक्रम शहर के RTI मैदान में किया गया है। इस दौरान नवविवाहित युगलों और उनके परिजनों में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। देखिए, जनपद में सामूहिक विवाह का लक्ष्य 1825 का है और इसी क्रम में हम लोग शादी करवा रहे हैं और आज 8 ब्लॉक का शादी हुआ है, जिसमें से सभी 236 जोड़े आए थे। 6 ब्लॉक का हम लोग कल कराएंगे और निरंतर हम लोग कराते रहेंगे लक्ष्य के अनुसार। शाहजहांपुर में कोहरे के कारण सड़क हादसों की आशंका बढ़ती जा रही है। राहगीरों की माने तो इस बार कड़ाके ठंड अभी भी पड़ रही है। वहीं राहगीरों ने वाहन चलाने वाले से अपील की है कि कोहरे में वाहन को बहुत ही सावधानी से चलाएं। और इस समय मौसम सही होता था, मगर इस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों को निकलना मुश्किल है ठंड के कारण। सभी लोगों से अपील करता हूं कि पूरे में हिसाब से निकलें और सावधान रहें, क्योंकि पूरे में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इसीलिए सब लोग समझ के निकलें। गाजीपुर में दबंगों ने पुरानी रंजिश में पूर्व प्रधान से मारपीट की है। दबंगों की पिटाई से पूर्व प्रधान घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। यह घटना गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के रघुवंशगंज पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी है। प्रधान की प्रधानी को लेकर रंजिश चली आ रही थी। 2015 में भी इन दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, फिर 2020 में भी हुआ था और अभी 24 तारीख में जो मजरूब है इस समय रात जिसके साथ घटना हुई है, इसका कोई NBW आया हुआ था। उस NBW में ये जेल गया था, तो उसके पक्ष के लोगों को लगा कि दूसरे पक्ष के लोगों ने कोई साजिश करके जेल भिजवाया है। इसको लेकर जो कल की घटना में आक्रामक पक्ष है, इनके साथ जो पीड़ित पक्ष था उनके द्वारा मारपीट की गई, उसका भी मुकदमा लिखा गया था। गाजीपुर में दबंगों ने पुरानी रंजिश में पूर्व प्रधान से मारपीट की। दबंगों की पिटाई का पूर्व ग्राम प्रधान घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट की पूरी घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। यह घटना गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के रघुवंशगंज पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस घटना में बुरी तरह प्रधान घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। ऑपरेशन पुरानी रंजिश में पूर्व ग्राम प्रधान से मारपीट की है दबंगों ने। आपको बता दें कि दबंगों की पिटाई से पूर्व प्रधान ग्राम घायल भी हुए हैं। पुरानी रंजिश में पूर्व ग्राम प्रधान से मारपीट की गई है।
बता दें गाजीपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। मथुरा में झोला छाप डॉक्टर का बड़ा कारनामा सामने आया है। दरअसल डॉक्टर ने डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन बिगड़ने पर महिला के पेट में कपड़ा भर दिया, जिसके कारण महिला 15 महीने तक कष्ट सहती रही। इस दौरान ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने पेट से कपड़ा निकालने का वीडियो बनाया। इस मामले में शासन प्रशासन को शिकायत भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद कोई न्याय नहीं मिला, जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं कोर्ट ने थाना हाईवे को FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। एक गरीब महिला का एक झोला छाप डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन उसकी नस कटने की वजह से उसके पेट में करीबन गौज का पूरा पैकेट उसके अंदर डाल दिया, जिसका दोबारा ऑपरेशन फरे के किसी हॉस्पिटल में हुआ तो उस डॉक्टर ने उस दौरान ऑपरेशन वीडियो बनाया और वो कपड़ा निकाला। अगर वो महिला का 15 दिन और ऑपरेशन नहीं होता तो वो महिला की मृत्यु हो सकती थी। 15 माह महिला ने वो पीड़ा सही। वो बेचारी गरीब महिला और उसका पति हमारे पास आया तो हमने उसकी सब जगह शिकायत कराई, लेकिन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तब जाके माननीय CGM साहब न्यायालय से आदेश हुआ FIR का। और कमाल की बात यह है कि मथुरा पुलिस थाना हाईवे पुलिस ने वो जमानती धाराओं में FIR दर्ज की, जबकि प्रार्थना पत्र में साफ लिखा हुआ है कि व्यक्ति उस महिला की मृत्यु हो सकती थी। उस महिला के पेट को डॉक्टर बिना होते हुए लोगों ने काट के और ऑपरेशन किया है, जिसमें 326, 307 जैसी धाराएं बनती हैं। औरैया में भीषण कोहरे के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। इस दौरान ट्रक ड्राइवरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुंदेलखंड से आने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों का हाल बुरा नजर आ रहा है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि चालकों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा है। कहाँ से आए हैं? झांसी से आए हैं। तो कैसा कोहरा मिला आपको रास्ते में? कुछ नहीं है आगे से। फिर कैसे लाए आप गाड़ी? वो 1-2 नंबर है गाड़ी। 2 नंबर पे लेके आए? बुंदेलखंड से आए हैं। कैसा कोहरा मिला था? बहुत भयंकर कोहरा है। किस तरीके से परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है? बहुत भयंकर कोहरा है। खबर फिरोजाबाद के थाना जसराना से है, जहां हत्या के मामले में फरार चल रहे 15,000 की नामी हिस्ट्री शीटर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। व्यक्ति जा रहा था, उसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया। व्यक्ति रुका नहीं, संदिग्ध प्रतीत हुआ। उसकी घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। उसने टीम पे अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें वो घायल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल उसको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया। रास्ते में पूछताछ हुई, उसमें उसने अपना नाम हरिकांत बताया, जो शिकोहाबाद थाने का हिस्ट्री सीटर है, और इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी है। बेसिकली इनाम थाना जसराना में एक मर्डर हुआ था 6 जनवरी को, उसी में ये वांटेड था और इसके ऊपर ये इनाम घोषित कराया गया था। इसके पोजीशन से एक तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बाइक भी बरामद हुई है। इस घटना में जो मर्डर का मुकदमा था उसमें और भी वांछित हैं, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है और इससे पूछताछ की गई है। अभी मैदानी कार्रवाई की जा रही है। प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।